नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में एक अहम कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अदालत में 50-50 हजार रुपए का श्योरिटी बॉन्ड यानी मुचलका जमा किया है। यह कदम उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें अदालत ने दोनों नेताओं समेत सभी आरोपियों के मामले से डिस्चार्ज कर दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों भरना पड़ा यह श्योरिटी बॉन्ड। दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति से जुड़ा मामला पिछले काफी समय से देश की राजनीति और न्याय के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसी मामले में अब एक अहम कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में 50-50 हजार रुपए के श्योरिटी बॉन्ड जमा किए हैं। यह प्रक्रिया अदालत के उस फैसले के अनुपालन में की गई है जो पिछले महीने सुनाया गया था। दरअसल 27 फरवरी को विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए केजरीवाल और सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था। अदालत ने लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया तो फिर श्योरिटी बॉन्ड जमा करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब किसी आरोपी को किसी आपराधिक मामले में बरी या डिस्चार्ज किया जाता है तब भी अदालत एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत उसे श्योरिटी बॉन्ड जमा करने को कह सकती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि अगर भविष्य में अभियोजन पक्ष इस फैसले के खिलाफ किसी ऊपरी अदालत में अपील करता है तो संबंधित व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के लिए उपलब्ध रहे। यानी यदि मामले को आगे किसी उच्च अदालत में चुनौती दी जाती है तो अदालत के पास यह भरोसा रहता है कि आरोपी जरूरत पड़ने पर न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अदालत में 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा किए हैं। अगर इस मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डाले तो यह पूरा विवाद दिल्ली सरकार की पुरानी शराब नीति से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नई आबकारी नीति तैयार करते समय नियमों की अनदेखी की गई और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। सीबीआई का दावा था कि नीति बनाने और उसे लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि जब यह मामला अदालत में पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने सबूतों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने यह पाया कि जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूत इतने मजबूत नहीं है कि उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। इसी आधार पर अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को इस मामले से पूरी तरह डिस्चार्ज कर दिया। अदालत के इस फैसले को नेताओं के लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब भी यह संभावना बनी हुई है कि अगर जांच एजेंसी चाहे तो इस फैसले को किसी उच्च अदालत में चुनौती दे सकती है। यही वजह है कि अदालत ने एहतियात के तौर पर श्योरिटी बॉन्ड जमा करने की प्रक्रिया पूरी कराई है। राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जहां एक और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे सच की जीत बताया है, वहीं विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। फिलहाल कानूनी तौर पर यह मामला एक अहम पड़ाव पार कर चुका है और अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल और सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या जांच एजेंसी इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देती है या फिर मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।